अमेरिका ने जब भारत पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगाने का ऐलान किया तो कयास लगने लगे थे कि इससे हमें नुकसान होगा। भारत पर टैरिफ का फायदा चीन या फिर बाकी देशों को मिलेगा। हालांकि अब हालात एक बार फिर बदलते नजर आ रहे हैं। क्या है ताज़ा समीकरण, आइए विस्तार से जानते हैं। जानकारों का मानना है कि अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव से भारतीय निर्यातकों को अमेरिका के बाजार में अपना निर्यात बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है। वे कहते हैं कि चीन पर अमेरिका का हालिया टैरिफ भारत, जो पहले से ही टैरिफ से निपटने की तैयारी कर रहा है, उसको मदद पहुंचा सकता है। भारतीय निर्यातक संगठनों के महासंघ के अध्यक्ष SC रहलन के मुताबिक अमेरिका की ओर से चीन पर मोटा टैरिफ लगाने से मांग जो हो रही थी उस पर भारत की ओर ये शिफ्ट हो सकता है। भारत ने 2024-25 में अमेरिका को 86 अरब डॉलर मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया। रहलन ने कहा है कि अब चीन पर अगर अमेरिकी टैरिफ में वृद्धि होती है तो हमें लाभ हो सकता है। अमेरिका ने 1 नवंबर 2025 से चीनी वस्तुओं पर 100% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इससे चीनी आयात पर कुल टैरिफ दर लगभग 130% हो जाएगी। यह कदम बीजिंग की ओर से 9 अक्टूबर 2025 को रेयर अर्थ मटेरियल के निर्यात पर व्यापक नए नियंत्रण लगाने के फैसले के जवाब में उठाया गया है। यह मटेरियल्स अमेरिकी रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स वाहनों और स्वच्छ ऊर्जा उद्योगों के लिए जरूरी माना जाता है। अभी के लिए भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी टैरिफ 50% है और वर्तमान में चीन पर लागू टैरिफ 30% के अलावे हैं। इसके अतिरिक्त ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी कंपनियों के सभी महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर पर निर्यात भी नियंत्रण लगा दिया है। थिंक टैंक GTRI के मुताबिक अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते व्यापार तनाव से वैश्विक बाजारों में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों, पवन टरबाइनों और सेमीकंडक्टर पार्ट्स की कीमतें बढ़ सकती हैं। GTRI के मुताबिक अमेरिका इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, जूते, सफ़ेद वस्तुओं और सौर पैनलों के लिए चीन पर बहुत अधिक निर्भर है। आपको बता दें कि अमेरिका 2024-25 में लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना रहेगा, जिसका द्विपक्षीय व्यापार 131.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि तकरीबन 86.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात होगा। भारत के कुल वस्तु निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी लगभग 18%, आयात में 6.22% और देश के कुल वस्तु व्यापार में 10.73% है। भारत और अमेरिका के एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत हो रहा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट और वैश्विक व्यापार से जुड़े मामलों के जानकार शुभम सिंघल मानते हैं कि अमेरिका की ओर से चीन पर 100% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का कदम दुनिया में व्यापारिक समीकरणों को बदलने वाला साबित हो सकता है। यह निर्णय न केवल अमेरिका बल्कि चीन के बीच तनाव को और बढ़ाएगा। भारत जैसे उभरते विनिर्माण वाले देशों के लिए यह नए अवसर भी खोल सकता है। भारत पहले से ही चाइना 1 की रणनीति का लाभ उठा रहा है, जबकि वैश्विक कंपनियां चीन का विकल्प तलाश रही हैं। अमेरिका के इस नए टैरिफ कदम से भारत के लिए कपड़ा, फार्मा, इंजीनियरिंग, गुड्स, केमिकल, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑटो कंपोनेंट्स जैसे कई क्षेत्रों में निर्यात बढ़ाने की संभावनाओं को और मजबूती मिलेगी। जब चीन पर अत्यधिक टैरिफ से अमेरिकी बाजार में चीनी उत्पाद महंगे हो जाएंगे, तब भारतीय उत्पाद अपेक्षाकृत सस्ते और प्रतिस्पर्धी बन जाएंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका के इस कदम से दुनिया की सबसे बड़ी 2 अर्थव्यवस्था अमेरिका चीन के व्यापार के तनाव एक बार फिर बढ़ेंगे, जिससे इसका असर विश्व के दूसरे अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ेगा। ये एक गंभीर विषय है और इससे इक्विटी सही जोखिमपूर्ण परिसंपत्तियों वर्गों और अधिक नुकसान पहुंच सकता है। वहीं अमेरिका पर इसका असर मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ेगा। वहीं अमेरिका पर इसका असर भी देखने को मिलेगा। इस दौरान इन्फ्लेशन का दबाव बढ़ेगा। इससे अमेरिका फेडरल रिजर्व के लिए स्थिति और भी परेशानी वाली होगी, जिसके बाद अमेरिका में मंदी गहराने का खतरा बढ़ सकता है। यदि भारत के संदर्भ में देखें तो विशेषज्ञ इसका असर अल्पकालीन बता रहे हैं। चीन पर लगाए गए नए टैरिफ का भारतीय शेयर बाजार पर प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अमेरिका टैरिफ नीतियों की अनिश्चितता से सूक्ष्म संकेतों के कारण बाजार की धारणा पर इसका असर पड़ सकता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।